यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। आगरा के आर्यन इंस्टीट्यूट में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं। बताना चाहूँगा आर्यन इंस्टीट्यूट है, सिकंदरा पर स्थित है। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं इनसे, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है चुनाव के समय पे हमारे देश का भविष्य क्या सोचता है, क्योंकि देश की आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो समय है वो इन्हीं लोगों का है। महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, नेता किस तरह का होना चाहिए, नेता कैसा दिखना चाहिए, क्या उसके लिए पैमाने होने चाहिए। छात्र छात्राएं दोनों हमारे साथ हैं, दोनों से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ मैं पीछे से चलता हूँ। आपका शुभ नाम? मैयदीन। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, बहुत आपको रोडों पे शोर शराबा दिखता होगा, तो आप क्या चाहते हो कि नेता किस तरह का होना चाहिए और आपके क्या इस पर विचार है? हमारा विचार है कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दे और हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज खुलवाए जिससे कि हम अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये अच्छा कॉलेज नहीं है अभी? ये तो अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, स्टूडेंट्स के बीच में तो शिक्षा की बात तो आनी ही आनी है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स हैं तो और क्या बात करेंगे। मैं आपसे जान लूँ, आप क्या सोचते हो नेता किस टाइप का होना चाहिए और आप किसको पसंद करते हैं? हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों को रोजगार दे, जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सके और चलती हुई जनसंख्या आबादी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के प्रति रुझान होना चाहिए। शिक्षा के प्रति मतलब बात वही है, शिक्षा एक स्तर अच्छा होना चाहिए, शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए ताकि इन लोगों को रोजगार मिले। लेकिन कौन इतना सोचता है वो हम और आप बखूबी समझते हैं। मैं अब छात्राओं से बात कर लेता हूँ। समय यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। आप लोग हर जगह पर लड़कों से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो इस समय राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? किस टाइप की राजनीति हमारे देश में और किस तरह से इसमें बदलाव होना चाहिए, आप बता दीजिए। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ये बदलाव होना चाहिए, जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको उसमें ही आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं है कि उसको अपना फील्ड चेंज करना पड़े, क्योंकि जॉब आजकल अगर जैसे बोला जा रहा है कि टीचिंग में अच्छी है, तो इंजीनियरिंग वाले भी टीचिंग में आ रहे हैं, तो उनको उसी फील्ड में जाने के लिए उसके और मौके देने चाहिए। यानी कि इंजीनियर को इंजीनियर की जॉब करनी चाहिए, टीचिंग नहीं करनी चाहिए। तो वो अभी टीचिंग क्यों कर रहा है, आपको क्या कारण नजर आता है? मुझे बेरोजगारी लग रही है, क्योंकि उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए वो उधर से भटक कर इसमें आ रहे हैं। निश्चित है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इंजीनियर करने के बाद बच्चे बीटीसी में जाके फिर वो शिक्षक बन जाते हैं, तो मेन चीज वो आ जाती है कि किसको क्या बनना चाहिए, वो शुरुआत से तय होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में विचित्र संभावना है, आदमी वहां जाना पसंद करता है जहां उसको आसानी से जॉब मिल रही हो, उसके टेस्ट की हो ना हो मैटर नहीं करता। मैं आपसे जान लूं, यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा की जो स्थिति है इसमें छात्राओं की और खास तौर पे महिलाओं की क्या पोजीशन है और आपको क्या लगता है कि महिलाओं किस स्तर पे आगे बढ़ के आना चाहिए? आजकल कहा जाता है कि नारी शक्ति दुर्गा शक्ति होती है, तो हर एक क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन उसको वो उतनी आज़ादी मिलने के बाद भी वो आज़ाद नहीं है। कहीं ना कहीं निर्भया जो कांड हुआ था दिल्ली में, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। और हमारे परिवार वाले भी कई बार हमें इस तरीके से कहते हैं कि तुम एक लड़की हो तो अपनी हद में रहो। आज तक मुझे यह समझ में नहीं आया कि वो कौन सी हद है, हमें किस हद में रहना है। वहीं दूसरी ओर कभी हमें कहा जाता है कि नारी शक्ति दुर्गा शक्ति होती है, तो आगे आओ। अगर आगे आते हैं, मैं रात को 12 बजे अगर यात्रा करती हूँ, तो वहीं मुझे कहा जाता है कि थोड़ा सोच समझ के किया करो। क्या राजनीतिक दलों का आपको क्या नजर आता है कि राजनीतिक जो दल हैं वो इस तरफ कितनी संजीदगी से सोचते हैं और कितना सीरियस लेते हैं इन मैटर्स? मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल इन चीजों को सीरियसली लेता है। वो तो सियासी दल है, अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि एक लड़की के माँ बाप कहते हैं कि आप एक लड़की हो, अपनी हद में रहो। बहुत अच्छी बात है, और वो हद क्या है वो भी पता होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अप्रिय घटना घटती रहती है। मैं और छात्राओं से बात करूंगा। आपका शुभ नाम? ज्योति सिंह। अच्छा, मैं जैसे अभी आपकी एक साथी ने बोला कि आपके जो माँ बाप हैं वो उतने फ्रीडम नहीं देते जितनी लड़कों को देते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि आपको भी उतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए या कुछ ना कुछ वो कहते हैं वो सही है? हाँ, वो कहीं हद तक सही कहते हैं, क्योंकि जो आजकल समाज में हो रहा है उसकी वजह से वो डर के बोलते हैं, क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बच्ची कुछ ना करे, सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करे, इसीलिए सही है सब। क्योंकि जो रियलिटी है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि चाहे किसी भी स्तर के मैं स्कूलों की बात करूं, कॉलेजों की बात करूं, लेकिन लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि रात को 8 बजे से पहले उनको घर पहुंचना होता है, और या उसके बाद निकलते हैं किसी न किसी को साथ निकलना पड़ता है। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश में आप कब देख पाएंगे? उत्तर प्रदेश में कभी सूरत बदलेगी? सर इसका तो कुछ पता नहीं कि कभी बदलेगी भी कि नहीं बदलेगी सर। सूरत तो तभी बदलेगी जब मुख्यमंत्री हमारे जो नेता है वो कुछ कदम उठाए। तो आप किसको चुनने जा रहे हैं इस बार? आपके सामने कौन से चेहरे?
इस बार हमारे सामने नाम लेना चाहिए कि नहीं, नेम किस पार्टी को चुनने जा रहे हैं बता दें। बीजेपी। बीजेपी को क्यों चुनेंगे बीजेपी को? सर क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी कुछ हद तक कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के ये भी उन्होंने काफी अच्छे कदम उठाए हुए हैं। अखिलेश सरकार ने डायल 100 चलाई, महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन चलाई, तो आपको नजर नहीं आई कभी? मैंने अभी तक यूज तो उसका कुछ किया नहीं, अब पता नहीं उसके बारे में कुछ आइडिया। आपसे पूछ लूँ मैं। सर एक्चुअली ये ना कि गर्ल्स कहीं भी सेफ नहीं है, तो उस हिसाब से कदम तो अखिलेश सरकार ने भी काफी उठाए हैं, तो मुझे लगता है मैं उनको ही सपोर्ट करूंगी। बिल्कुल ठीक। एक हमको सपोर्टर बीजेपी के मिले, एक अखिलेश सरकार के मिले। अब मैं फिर लड़कों के पास लौटना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग जो है ये समाज के लिए बड़ी जिम्मेदारी माने जाते हैं और जिम्मेदारी को लेकर चलते हैं। आप किस पार्टी को वोट? यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। बीजेपी। क्यों देंगे बीजेपी को? बीजेपी काला मतलब वो क्या कहते हैं, आपको रोजगार देगी बीजेपी? बिल्कुल देगी। कैसे देगी? अभी 2-3 साल उनको केंद्र में हो गए, कितने रोजगार आपको देखे देश में मिल गए? देश में तो नहीं मिले, लेकिन वो देगी आगे चल के। यहाँ आगे का भविष्य अच्छा है बीजेपी से। उम्मीद है पार्टी से, उम्मीद है नरेंद्र मोदी से उम्मीद है? पार्टी से तो नहीं कहते, नरेंद्र मोदी से उम्मीद जी। अच्छा, आपसे जान लूं। जी मेरा नाम अमित है, मैं सपा सपोर्ट करता हूँ। जी सपा को क्यों चुनेंगे? 5 साल में क्या देखा आपने? कुछ नहीं, अखिलेश ने कुछ भर्तियाँ निकाली हैं तो और क्या। अखिलेश ने सब जो भर्तियाँ निकाली। और बिल्कुल पीछे चलना चाहेंगे, मैं आपका नाम जान लूं। जी मेरा नाम शुभम है सर। आप यहाँ किस मतलब किस स्ट्रीम में अभी पढ़ रहे हैं? बीटीसी। क्यों बीटीसी में? इससे पहले आपने क्या किया था? इससे पहले सर मैंने बीए किया था। बीए किया था, तो इससे तो आपने स्टार्टिंग से ये सोचा था, तो बीटीसी के बाद आपको उम्मीद है कि जॉब मिलेगी? हाँ सर, श्योरिटी तो है। किस सरकार के अंतर्गत आपको लगता है कि अच्छी जॉब मिल सकती है? सर सपा के। ठीक है, ये एक युवा है, और पॉलिटिक्स में मैं जब भी बात करता हूं तो जो लड़के होते हैं, जो छात्र होते हैं, इनका रुझान ज्यादा होता है बतौर अगर मैं कंपैरिजन करूं लड़कियों के। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो छात्राएं होती हैं उनके साथ एक समस्या रहती है, वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती हैं। चाहे कोई भी केंद्र में कोई सरकार हो, राज्य में कोई सरकार हो, एक सामाजिक दबाव रहता है। वो सामाजिक दबाव क्यों रहता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंजू सिंह है। ये जो सामाजिक दबाव रहता है कि आप लड़की हो और आपको उसी हिसाब से अपने मतलब जॉब भी उसी हिसाब से चुननी है, और आपको सारे जो अपनी रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे आपको घर से निकलना है, सोच समझ के निकलना है, तो आपको क्या लगता है ये खत्म होना चाहिए या बिल्कुल ठीक है? नहीं, खत्म होना चाहिए। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और आजकल अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब अंधेरा होते ही हमें अपने घर, मतलब जैसे कि मतलब अंधेरा होते ही मतलब जैसे घर में कोई ना कोई साथ निकलता है, जैसे कि हम। चलिए और 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा करना आगे चल रहा है। मैडम आपसे जान लूँ, आप यहाँ पर बीटीसी कर रहे हैं? नहीं, मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड कर रहे हैं, आपको लगता है बीएड के बाद आपको रोजगार मिल जाएगा? पता नहीं, जैसा इस देश में चल रहा है, जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा ये तो पता नहीं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि पता नहीं, ऐसा नेता चुनना चाहिए। कौन सा नेता होना चाहिए वो? मैं काल्पनिक नेताओं की नहीं, धरातल के नेताओं की बात कर रहा हूं। मैं अपना वोट मोदी जी को दूंगी। मोदी जी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है ना। लेकिन मैं बीजेपी को दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि अच्छा, अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैं आप सबसे जान लेता हूं कि नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को कितने लोग उनके साथ हैं, उनके विजन के साथ हैं? हाथ उठा के अपनी जगह बता दीजिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। ये आपके कैमरे की स्क्रीन पर है, ये युवा हैं, ये छात्र हैं, हो सकता है कुछ का वोट हो, कुछ का ना हो। अब मैं जानना चाहूंगा, जो अखिलेश और राहुल आपके सामने एक साथ हैं, उनको कौन कौन चुनने जा रहा है? अखिलेश और राहुल को? अभी पीछे आप भी सपा बोल रहे थे, आप उधर से ही बोल रहे थे, कुछ लोग हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कौन लोग चुनने जा रहे हैं? सभी दलों के मतलब निश्चित है, सभी दलों को जानने वाले, पहचानने वाले, मानने वाले लोग होते हैं, ये युवा हैं। साफ तौर से ये देखा जाता है कि ये लोग देश का भविष्य तय करते हैं, लेकिन देश के भविष्य में आधी आबादी को ये डर लगता है कि वो घर से निकले, और घर से निकले तो समय से निकले और समय से आए। लेकिन ये बदलाव होना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, यही देश की आधी आबादी सोचती है, महिलाएं सोचती हैं। लेकिन कोई भी सरकार बने, इन वादों को सरकारें करके भूल जाती हैं। फिर वही सवाल उठता है कि आप बेटी हो और समय से घर आओ और समय से घर निकलो। इस समय आगरा से समाचार 24 के लिए निखिल भारद्वाज। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा।
वादा है वादा है वादा है वादा है वादा है वादा वादा है वादा वादे पे मेरे सबको यकीन है यूपी की सूरत बदल के ना रख दूँ यूपी की सूरत बदल के ना रख दूँ तो अखिलेश मेरा नाम नहीं है वादा है वादा वादा है वादा मैंने यूपी है चमका दी मैं हूँ सॉलिड समाजवादी सहारा मैं किसानों का सितारा नौजवानों का उम्मीदें मैं न तोड़ूंगा कसर बाकी न छोड़ूंगा बाधाओं आग लगाने से श्री राम के बहाने से सिवा अपनी मूरत बना के तरक्की को ठेगा दिखा के तेरे दिल में क्या है जता दे किया क्या है तूने बता दे जनता की महफिल में रुसवा ना कर तुम सबको यूपी से चलता ना कर दूं तो अखिलेश मेरा नाम नहीं है वादा है वादा वादा है वादा वादा है वादा वादा है वादा। बच्चन जी बोलिए बच्चा जी। आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना? ना की थी। तो मुझे जादू दिखाइए। अच्छा ये देखो मैं यहाँ पत्थर मारूंगा यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे हो गया देखो कबूतर चिड़िया सब उड़ गए। बच्चन जी। हाँ जी बस इतना ही? हाँ और क्या। अब मेरा जादू देखिए।